Assalamu alaikum guys, this is Wasim Raja. I hope you all are doing well. Today we are going to talk about piezoelectric effect, or we can also say piezoelectric effect. Okay, but the proper pronunciation is piezoelectric effect. Okay, so let's get going in details. Okay, before understanding the piezoelectric effect, it's very necessary to understand transducer. ओके, ट्रांसड्यूसर जो होता है, ट्रांसड्यूसर की एक ऐसी डिवाइस होती है, इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, ये एक ऐसा डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर. ठीक है, ये यूज किया जाता है बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, उनमें ये यूज किया जाता है. और ये ऐसा डिवाइस होता है, ये एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है. ठीक है ना, कन्वर्ट कर देता है. हम बहुत पहले से सुनते आए हैं, बहुत पहले से जो एनर्जी होती है, एनर्जी कहीं जा नहीं सकती है, कहीं भाग नहीं सकती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है. एनर्जी बस क्या हो सकती है, वो कन्वर्ट हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो ये जो ट्रांसड्यूसर होता है, ये इसी एनर्जी को मतलब बदल देता है, तब्दील कर देता है. आ रही बात समझ? तो ये होता है ट्रांसड्यूसर. ये ट्रांसड्यूसर मैंने आपको पहले क्यों समझाया इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्योंकि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये ट्रांसड्यूसर का ही इफेक्ट होता है, ये ट्रांसड्यूसर का ही इफेक्ट होता है. ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर जो होता है, हम बता सकते हैं ट्रांसड्यूसर इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. ओके, और हम ये भी बता सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में. ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसड्यूसर को यहाँ से इनपुट दिया जाता है और वहाँ से हमें वापस क्या मिलता है, आउटपुट. ठीक है, हमें आउटपुट मिलता है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्या देते हैं, हम यहाँ से कैपेसिटेंस देते हैं, हम यहाँ से रेजिस्टेंस देते हैं, हम यहाँ से इंडक्टेंस देते हैं, हम यहाँ से स्ट्रेस देते हैं, हीट देते हैं, स्ट्रेन देते हैं. ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, आउटपुट में हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट मिलता है, प्रेशर मिलता है, वोल्टेज मिलता है. ठीक है, हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है. ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर होता है. ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर जो होता है, मैंने आपको बताया, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रॉब मैंने लिखा है, ये जो प्रॉब मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो अल्ट्रासाउंड सिस्टम्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड सिस्टम्स में ये ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है, जिसको हम प्रॉब बताते हैं. ओके, सो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हैं हम. इट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज in response to applied mechanical stress, or we can say mechanical pressure. ओके, तो ये क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, जब हम किसी पे मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से हमें क्या हासिल होता है, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज हमें वहाँ से मिलता है. और जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलेगा तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. तो हम ये बता सकते हैं कि जो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सब्जेक्टेड as voltage, it produces what? It produces mechanical pressure. तो हम ये समझते हैं, देखिए पाइजो का क्या मतलब होता है, पाइजो का मतलब होता है प्रेशर. सिंपली आपको ये याद रखना है, पाइजो का मतलब प्रेशर होता है और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी. अब हम देखेंगे, आपको ये समझ में आया कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है. ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि जो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये क्या होता है. अब हमें ये समझना है माय डियर फ्रेंड्स, जो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे हमें कैसे हासिल होता है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कि ये कैसे जनरेट होता है. ठीक है, ये जनरेट कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो हम ये देखेंगे. देखिए, जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होते हैं, मार्केट में कुछ क्रिस्टल्स आते हैं. ठीक है, और इनके पास क्या होते हैं, इनके पास मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं. डाइपोल आप समझते हो, डाइपोल जो होता है, डाई का मतलब होता है दो, पोल्स का मतलब होता है दो पोल्स होते हैं. ठीक है, तो डाइपोल्स ये कैसे होते हैं, ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने लिया. ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम मैंने रखा प्लस ट्रायंगल. क्या रखा? प्लस ट्रायंगल रखा मैंने. ओके,
और इसके ऊपर फर्ज करें और एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है, और इसका नाम मैंने रखा माइनस ट्रायंगल, इसका नाम मैंने रखा माइनस ट्रायंगल। ओके, तो ये जो यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है, दो ट्रायंगल बनाए हैं, ये एक ऑर्डिनरी क्रिस्टल है, ठीक है, ऑर्डिनरी क्रिस्टल है यहाँ पे। तो ये जो प्लस ट्रायंगल है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, प्लस ट्रायंगल जो है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा। और ये जो माइनस ट्रायंगल है, माइनस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा वो भी सेंटर में ही होगा, ठीक है। तो इस इट रिसेम्बल्स दैट कि यहाँ पे जो ये दो चार्जेस है ये एक ही जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। ये जो यहाँ पे जहाँ जितना यहाँ पे प्लस है उतना यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, इसका जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको प्रेशर अप्लाई करूँगा, यहाँ से मैं इसको प्रेशर अप्लाई करूँगा, देखिए ये मेरे हाथ में एक क्रिस्टल है, अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगा, ऐसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लस और माइनस एक ही जगह पे यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, इनका सेपरेशन हो जाएगा, इनका सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, इनका सेपरेशन हो जाएगा। जब सेपरेशन हो जाएगा, तो सेपरेशन जब हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ओके, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा उसको हम अब स्टोर कर सकते हैं एज ए पोटेंशियल डिफरेंस, एज ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ से ये यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बैटरी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है, और हम यहाँ इसको बैटरी के साथ हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसको हम बताते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपने ये याद रखना है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर के बगैर ये इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ट्रांसड्यूसर जो होगा तभी इफेक्ट दिखाएगा। Okay, I hope this is all crystal clear to you people. Okay, inshallah in next lecture we will proceed with production of ultrasound. Okay, before that I would like to request to you that if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe my channel. Thank you very much.